देखिए रिद्धिमा शर्मा से मैं इंटरव्यू कर रहा था, आराम से बातचीत, मैंने सोचा कि चलो भाई इनका क्या पक्ष है, क्या राय है, जिस तरीके से बातें। इनको सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने गांधी जी के लिए, हमारे राष्ट्रपिता के लिए कैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वीडियो काफी वायरल हुआ था, तो मैं तभी से इस लड़की को जानता था। और दूसरी चीज ये है कि ये खुद ओमान से काम करके आई थी और फिर यहाँ करके एक मुस्लिम कंट्री से आई थी, वो काम करके वहां रहती थी। क्या हुआ इनके साथ में, ऐसा क्या किया वहां पर लोगों ने कि ये आकर के यहाँ पर जो है नफरत का व्यापार करने लगी। अब वो अच्छा खासा उनका बंद कमरे में धंधा चल रहा था, मतलब जो नफरत फैलाने का धंधा चल रहा था, अच्छा खासा बंद कमरे में चल रहा था। लेकिन उनको शौक हुआ कि हमारे देश के जो मैंने इतना नफरत फैलाया है, जो लोग वीडियो देखते हैं तो लोग उनकी तारीफ करेंगे। वो आ गई जंतर मंतर गलती से, लेकिन जो हाल हुआ उनका, कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग उनको धुतकार रहे थे। आप लोग भी तो बदतमीजी कर रहे थे आप ना, नफरत सोचिए, फैलाने के अलावा क्या क्या करती है, ये कोई सवाल है? मैंने उनसे पूछा कि आपको नौकरी मिली, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई पेपर लीक हुआ, तो कहती है पेपर लीक हुआ। तो देखा इसके लिए कौन सरकार है, आप मांगे ये शिक्षा मंत्री से इस्तीफा, तो वो कहती है उमर खालिद। हमने कहा भाई उमर खालिद कहाँ से आ गया, तो उमर खालिद के साथ फोटो है उसका, जो कांग्रेस पार्टी वो उनके प्रवक्ता का। तो हमने कहा फिर तो मोदी जी की भी तस्वीर है आसाराम बापू के साथ में, तो क्या किया जाए, आसाराम बापू एक बलात्कारी है, मोदी जी की तस्वीर है, तो फिर क्या किया जाए। अब मोदी जी की तस्वीर जो प्रज्वल रेवन्ना के साथ है, मोदी जी वोट मांग रहे थे, अब वो मास रेपिस्ट है, फिर क्या किया जाए उसके साथ में। भाई तस्वीर किसी के साथ होना, मतलब मेरी तस्वीर अगर रिद्धिमा के साथ हो गया तो मैं नफरती थोड़ी हो गया, नफरत फैलाना उनका काम है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि आप कौन सा काम करती हो, आपको नौकरी नहीं मिली, तो बोली मेरा अपना बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है मेरा, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। तब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा नफरत लाने के अलावा और क्या क्या करती हो, फिर उसके बाद आप समझ ही रहे हो कि भड़क रही है, क्योंकि वो इस तरीके से बदतमीजी कर रही थी। पहले ही 9 से 10 मिनट का मेरा इंटरव्यू है, अब उसमें कितना भड़की है। और यहाँ पर मैं तारीफ करता हूँ इस देश के बहुसंख्यक आबादी को, हिंदुओं को मैं सलाम करता हूँ कि इतना नफरत फैलाने के बाद भी, इतना जहर बोने के बाद भी, आज भी इस देश का जो युवा है, जो वहां जंतर मंतर आया था, उसने मुंह पर कहा रिद्धिमा शर्मा के, नफरती रिद्धिमा शर्मा के मेरे इंटरव्यू में है, ये इनका घर चलता है हिंदू मुसलमान से, हम लोग साल भर जी तोड़ मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, और ये यहाँ आई है हिंदू मुसलमान करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोल सकती है। आप समझ सकते हैं कि उनको करारा तमाचा जड़ा था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन सवाल हमारे साथ बदतमीजी किया गया जंतर मंतर पर, हमारे साथ जो है हमारा जवाब नहीं सुनना चाह रहा था कुछ लोग। तो वो आई क्यों थी, छात्रों का प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, वही सबसे बड़ी देशभक्त है इस देश में, बाकी सब एंटी नेशनल है। फासिज्म, आपने अगर पढ़ा होगा फासिस्ट की इतिहास, कि कैसे फासिस्ट लोग इस देश में एक भौकाल दिखाते हैं, एक डर दिखाते हैं कि भाई साहब ये तमाम लोग जो है, मतलब ये लोग जो है देश के गद्दार है, देशद्रोही है। देखिए रिद्धिमा शर्मा से मैं इंटरव्यू कर रहा था, आराम से बातचीत, मैंने सोचा कि चलो भाई इनका क्या पक्ष है, क्या राय है, जिस तरीके से बातें। इनको सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने गांधी जी के लिए, हमारे राष्ट्रपिता के लिए कैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वीडियो काफी वायरल हुआ था, तो मैं तभी से इस लड़की को जानता था। और दूसरी चीज ये है कि ये खुद ओमान से काम करके आई थी और फिर यहाँ करके एक मुस्लिम कंट्री से आई थी, वो काम करके वहां रहती थी। क्या हुआ इनके साथ में, ऐसा क्या किया वहां पर लोगों ने कि ये आकर के यहाँ पर जो है नफरत का व्यापार करने लगी। अब वो अच्छा खासा उनका बंद कमरे में धंधा चल रहा था, मतलब जो नफरत फैलाने का धंधा चल रहा था, अच्छा खासा बंद कमरे में चल रहा था। लेकिन उनको शौक हुआ कि हमारे देश के जो मैंने इतना नफरत फैलाया है, जो लोग वीडियो देखते हैं तो लोग उनकी तारीफ करेंगे। वो आ गई जंतर मंतर गलती से, लेकिन जो हाल हुआ उनका, कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग उनको धुतकार रहे थे। आप लोग भी तो बदतमीजी कर रहे थे आप ना, नफरत सोचिए, फैलाने के अलावा क्या क्या करती है, ये कोई सवाल है? मैंने उनसे पूछा कि आपको नौकरी मिली, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई पेपर लीक हुआ, तो कहती है पेपर लीक हुआ। तो देखा इसके लिए कौन सरकार है, आप मांगे ये शिक्षा मंत्री से इस्तीफा, तो वो कहती है उमर खालिद। हमने कहा भाई उमर खालिद कहाँ से आ गया, तो उमर खालिद के साथ फोटो है उसका, जो कांग्रेस पार्टी वो उनके प्रवक्ता का। तो हमने कहा फिर तो मोदी जी की भी तस्वीर है आसाराम बापू के साथ में, तो क्या किया जाए, आसाराम बापू एक बलात्कारी है, मोदी जी की तस्वीर है, तो फिर क्या किया जाए। अब मोदी जी की तस्वीर जो प्रज्वल रेवन्ना के साथ है, मोदी जी वोट मांग रहे थे, अब वो मास रेपिस्ट है, फिर क्या किया जाए उसके साथ में। भाई तस्वीर किसी के साथ होना,
मतलब मेरी तस्वीर अगर रिद्धिमा के साथ हो गया तो मैं नफरती थोड़ी हो गया, हम्म, नफरत फैलाना उनका काम है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि आप कौन सा काम करती हो, आपको नौकरी नहीं मिली? तो बोली मेरा अपना अपना बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है मेरा, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। तब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा नफरत लाने के अलावा और क्या क्या करती हो? फिर उसके बाद आप समझ ही रहे हो कि भड़क रही है, क्योंकि वो इस तरीके से बदतमीजी कर रही थी। पहले ही 9 से 10 मिनट का मेरा इंटरव्यू है, अब वो उसमें कितना भड़की है। और यहाँ पर मैं तारीफ करता हूँ इस देश के बहुसंख्यक आबादी को, हिंदुओं को मैं सलाम करता हूँ कि इतना नफरत फैलाने के बाद भी, इतना जहर बोने के बाद भी आज भी इस देश का जो युवा है, जो वहां जंतर मंतर आया था, उसने मुंह पर कहा रिद्धिमा शर्मा के, नफरती रिद्धिमा शर्मा के मेरे इंटरव्यू में है, ये इनका घर चलता है हिंदू मुसलमान से, हम लोग साल भर जी तोड़ मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, और ये यहाँ आई है हिंदू मुसलमान करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोल सकती है। आप समझ सकते हैं कि उनको करारा तमाचा जड़ा था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन सवाल हमारे साथ बदतमीजी किया गया जंतर मंतर पर, हमारे साथ जो है हमारा जवाब नहीं सुनना चाह रहा था कुछ लोग। तो वो आई क्यों थी? छात्रों का प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, वही सबसे बड़ी देशभक्त है इस देश में, बाकी सब इंटरनेशनल है। फासिज्म, आपने अगर पढ़ा होगा फासिस्ट की इतिहास कि कैसे फासिस्ट लोग इस देश में एक भौकाल दिखाते हैं, एक डर दिखाते हैं कि भाई साहब ये तमाम लोग जो है, मतलब ये लोग जो है देश के गद्दार है, देशद्रोही है।